Hello students, today I am introducing the basics of electromagnetic theory. In this discussion, I shall discuss laws of magnetism and electricity very shortly, and meaning of Maxwell's equations क्या है, and solution of Maxwell's equation, so solution. लाइट इज बेसिकली ए वेव, लेकिन ये साउंड वेव जैसे इलास्टिक वेव नहीं है, क्योंकि साउंड वेव को प्रोपागेट होने के लिए, जाने के लिए कोई भी मीडियम होना चाहिए। लेकिन लाइट जो है वो वैक्यूम में भी जा सकता है, इसलिए हम लोग मान लेते हैं जो ये इलास्टिक वेव नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है ना, ये क्या है ना, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब परपेंडिकुलरली ऑसिलेट होगा तो उस समय लाइट जो है प्रोड्यूस होगा, और उसका जाने का दिशा जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का, दोनों का ही परपेंडिकुलर होगा, दोनों का ही लंब होगा। जैसा मान लो ये है ई और ये ई का दिशा है इस तरफ, ठीक है, और एम का दिशा है इस तरफ, तो लाइट जाएगा इस तरफ, जो ये दोनों का ही ऊपर लंब होगा। ठीक है। अब स्केलर प्रोडक्ट क्या है ना, कोई भी एक वेक्टर है ए, जो ए एंड बी, तो ए डॉट बी इक्वल टू होगा ए बी कॉस थीटा, एंड बी के दिशा में ए का जो कंपोनेंट होगा वो होता है ए कॉस थीटा, तो उसका वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं जो ए कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाई बी, दैट इज ए डॉट बी कैप। ओके, यह है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इसका मीनिंग है जो ए और बी दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल अगर थीटा होगा तो ए क्रॉस बी इक्वल टू होगा ए बी साइन थीटा, और उसका दिशा होगा ए और बी जिस प्लेन में है उसके ऊपर लंब होगा। इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing both A and B. Now the divergence, gradient and curve. ठीक है, तो 3D वेक्टर डेरिवेटिव्स जो है ये इस 3 टाइप का होता है। डाइवर्जेंस बेसिकली जो देगा एक स्केलर देगा, ग्रेड जो देगा वो एक वेक्टर देगा, कर्व भी जो देगा वो भी एक वेक्टर देगा। तो डेल एक ऑपरेटर है, उसको क्या है ना, डेल इक्वल टू आई कैप डेल डेल एक्स, जे कैप डेल डेल वाई एंड के कैप डेल डेल जेड। इसका मीनिंग क्या है ना, इसमें आई जे के हम नहीं लिखे हैं क्योंकि ये एक नोटेशन है, ये ब्रैकेट के अंदर होगा तो हम लोग को मान लेना है जो इसमें आई जे के है। अब ग्रेडियंट क्या है, देखो इसमें होगा आई डेल एक्स प्लस जे डेल एफ डेल वाई प्लस के डेल एफ डेल, ठीक है, ये हो गया ग्रेडियंट। डाइवर्जेंस क्या होगा ना, उसका डॉट प्रोडक्ट है, तो आई ये डेल में भी है, आई एफ में भी है आई कैप एफ एक्स, तो आई डॉट आई मिल के 1, तो ये हो गया डेल एफ एक्स डेल एक्स। ऐसे सिमिलरली डेल एफ वाई डेल एफ जो डेल। कार्ल क्या है, कार्ल है हम अगर सेम टाइप में वेक्टर प्रोडक्ट ले लेंगे आई जे के का, तो ये 9 कंपोनेंट 2 2 4 2 6 कंपोनेंट जो है आएगा, और यह है कार्ल। ठीक है, एक्चुअली मीनिंग क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ कोई भी वेक्टर का जब जी जीरो होगा, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू जीरो, उसका मीनिंग है ना इट इज सोलिनॉइडल। जैसा जो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और कार्ल का जीरो का मीनिंग है जो उस वेक्टर फील्ड का कोई भी पॉइंट में अगर कार्ल होगा जीरो, तो इसका मीनिंग ये होगा जो उस पॉइंट में वेक्टर का कोई कार्लिंग नहीं है, मतलब वो घूम नहीं रहा है। ठीक है,
इसमें देखो ये पिक्चर में जो है ये घूमने का एक पिक्चर है, ये पिक्चर को देख लो। ये पिक्चर जो है इसमें एक घूमने का एक है, जैसा लग रहा है। जो यहाँ जो वेक्टर जो है ये घूम रहा है, ठीक है। तो इस घूमने का मतलब है इस पॉइंट में कर्ल 0 नहीं है। अब हम ले लेते हैं लैप्लासियन। वो क्या है ना, डेल मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए एफ। तो वो क्या होता है ना, डाइवर्जेंस ऑफ, हम ले लेते हैं, देखो ग्रेडियंट क्या था ना, आई कैप डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ डेल जेड, ठीक है। फिर उसका डाइवर्जेंस तो ये आई कैप डेल एक्स डॉट आई कैप डेल एफ डेल एक्स, तो ये मिल के हो गया डेल 2f डेल एक्स टू। सिमिलरली डेल 2f डेल वाई टू डेल 2f डेल जेड टू, ठीक है। सो हम इसको लिखेंगे ऐसा नॉर्मली, तो ये होगा ऐसा, और इसको बोला जाता है लैप्लासियन, ठीक है। अब क्या है, अब है मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल ने ये चारों इक्वेशन जो है, एक्चुअली ये चारों इक्वेशन मैक्सवेल ने डिराइव नहीं किए हैं, ठीक है। ये है गॉसेस, हम अब बताते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन जो है ये है गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो बोलता है डाइवर्जेंस ऑफ इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन 0। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और रो है चार्ज, फ्री चार्ज डेंसिटी, और एप्सिलॉन 0 जो है ये है इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी। फ्री स्पेस में क्या होगा ना, रो इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि फ्री स्पेस में हम मतलब हम लोग ये मान लेना है जो चार्ज डेंसिटी 0 है। सेकेंड इक्वेशन है डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन है कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस डेल बी डेल टी। और फोर्थ इक्वेशन जो मैक्सवेल ने जो डिराइव किया उसमें क्या है, ये फोर्थ टर्म जो है इसको मैक्सवेल कैलकुलेट किए थे, और इसका नाम था डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। ये टर्म जो आया है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के वजह से। अब देखो बायो-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिज्म का बेसिक लॉ जो है, जो डी वी इक्वल टू म्यू 0/4 इंटू आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो हम उस इक्वेशन को हम लिखे नहीं है क्योंकि वो बेसिक है। और ये इक्वेशन जो है ये है एम्पियर सर्किटल लॉ, और उससे हमको मिल जाता है जो कोई भी ऐसा एक तार होगा इनफाइनाइट, तो उसका कोई नियर बाई पॉइंट मान लो पी है, तो और इसके दूरियाँ जो है मान लो है आर, तो करंट अगर आई उसमें फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो होगा म्यू 0I/2πr, ठीक है। कूलॉम्स लॉ, ये भी सिर्फ जानने के लिए हम बोल रहे हैं। जो दोनों आवेश अगर है Q1 Q2 और उन दोनों का बीच का दूरियाँ अगर है R, तो फोर्स जो होगा वो होगा Q1 Q2/4 एप्सिलॉन 0 r², ठीक है। अब है मैक्सवेल इक्वेशंस 1, जो गॉसेस लॉ और गाउसेस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था वही मैक्सवेल ने ले लिए हैं। जो ये मैक्सवेल्स का जो फॉर्मूलेशन है उसका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, वो क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन 0। एक्चुअली क्या है ना, ये बोल रहा है जो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है आउट ऑफ एनी क्लोज्ड सरफेस अगर हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये सब फ्लक्स है, ये सब फ्लक्स लाइन्स है, तो ये अगर बाहर के ओर जा रहे हैं तो इसका मीनिंग है टोटल आवेश का जो डेंसिटी होगा रो वो बीच में है, ये ऐसा है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है न, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि मैग्नेट जो भी होगा उसके साथ साथ एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होगा। सिंगल पोल ओनली नॉर्थ या ओनली साउथ ऐसा नहीं होगा, ठीक है।
थर्ड इक्वेशन है कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस डेल बी डेल टी। इसका मीनिंग है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अगर समय के हिसाब से चेंज हो रहा है तो उसके साइड में उस क्षेत्र में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। फोर्थ इक्वेशन क्या है, कर्ल ऑफ बी इक्वल टू म्यू जीरो जे। इसमें ध्यान से देखो, ये म्यू जीरो जे जो है ये है फ्री चार्ज के लिए, प्लस इप्सिलॉन जीरो म्यू जीरो डेली डेल टी। ये टर्म जो है ये मैक्सवेल ने जो है ऐड किए थे और ये है डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए एंड इट इज़ ड्यू टू बाउंड चार्जेस। तो ये है फ्री चार्ज के लिए, ये है बाउंड चार्ज के लिए। ठीक है, अब हम चार इक्वेशन को एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू जीरो, मतलब ये फ्री स्पेस के लिए, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो, ये भी फ्री स्पेस के लिए या नॉर्मल स्पेस के लिए, कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस डेल डेल टी एंड कर्ल ऑफ बी इक्वल टू इप्सिलॉन जीरो म्यू जीरो डी डेल डेल टी। मतलब ये चार इक्वेशन जो है ये फ्री स्पेस के लिए है। ठीक है, अब देखो इसका सॉल्यूशन। एक्चुअली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, ये एग्जाम में आता है। इसमें क्या है, फर्स्ट इक्वेशन मतलब हम ये चारों इक्वेशन जो है उसमें थर्ड इक्वेशन क्या है, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी डेल टी। तो हम फिर उसका एक ले लेते हैं कर्ल, तो क्या होगा, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू कर्ल ऑफ माइनस डेल बी डेल टी। अब ये डेरिवेटिव का एक रूल है, मान लो इसमें है डेल एल एक्स, डेल के अंदर डेल एल एक्स, टी है टी, तो पहले हमको टी के रिस्पेक्ट में हमको डेरिवेटिव करना होगा, उसके बाद फिर एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो हम अगर उसको वाइस वर्सा कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो क्या होगा, ये डेल जो है ये क्या होगा ना, ब्रैकेट का अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर से क्या होगा ना, इक्वेशन हम लोग का ये है कर्ल ऑफ बी इक्वल टू म्यू ई डेली डेल टी। अब हम इसको ले लिए हैं जो कर्ल ऑफ ई इक्वल टू ये कर्ल ऑफ बी के जगह में हम इसको बैठा दिए हैं। ठीक है, तो ये आ गया ये, और ऐसा हो क्योंकि डेल डेल टी और डेली डेल टी, तो ये डेल टू ई डेल टी टू होगा। अब क्या होगा, देखो अब कोई भी एक वेक्टर है उसका कर्ल ऑफ लेंगे तो ये फॉर्मूला है जो ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ इक्विवेलेंट टू ई। ठीक है, ग्रेड ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ माइनस डेल स्क्वायर। हम इस क्षेत्र में इसको डाल दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन। अब याद करो मैक्सवेल्स का चार जो इक्वेशन था उसमें फर्स्ट इक्वेशन था डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू जीरो, ये हम इसको फिर डाल देंगे इसमें तो ये आ जाएगा ये। ठीक है, अब ये है इक्वेशन। हम अगर यही की मतलब लिए हम डिराइव करेंगे तो आएगा डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू इप्सिलॉन डेल टू ई डेल टी टू, और फिर बी के लिए होगा तो आएगा ये। और अगर ई और बी दोनों को ही हम अगर बोल लेंगे जो यू है ये, तो ये हो जाएगा जनरल इक्वेशन। ठीक है, 3D वेव के लिए। और इसमें भी क्या है, 1/√μ इप्सिलॉन। ये एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है, जो लाइट का स्पीड जो है वो होता है 1/√μ इप्सिलॉन। ठीक है, ये है मैक्सवेल्स इक्वेशन का हम क्या किए हैं, कुछ म्यू का जो यूनिट क्या है, इप्सिलॉन का ई जो यूनिट क्या है, ये सब है। अब क्या है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो तो कुछ एनर्जी को कैरी करेगा, क्योंकि वेव्स का मीनिंग है कुछ एनर्जी तो उसमें है। तो उस एनर्जी जो है ये पॉइंटिंग वेक्टर से मेजर किया जाता है। तो पॉइंटिंग वेक्टर जो है एस दिस इक्वल टू 1/μ0 ई क्रॉस बी। ठीक है,
और अगर इसको हम डिराइव करेंगे तो ये जनरली जो इसका एवरेज वैल्यू जो आता है वो होता है हाफ ऑफ इप्सिलॉन 0 E0² इंटू सी वाट्स पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये समरी है। सुनने के लिए थैंक यू। और नोट्स हम जो दे चुके हैं गूगल क्लास में, तो उसको देख लेना। थैंक यू।